कर सकता है। मेरा मेरा या सवाल है प्रकाश सर कि आपने जेबी केसेस को ही क्यों चुना? राजनीतिक पार्टी के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, जेएमएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आजसू हैं और ये सवाल है। एक है कन्वेंशनल वर्सेस अनकन्वेंशनल। तो अब तक जो एनडीए की प्रकाश सर एक सवाल है कि लोग पार्टी इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको नेता बनना होता है, चुनाव लड़ना होता है। तो प्रकाश जी भविष्य में कभी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? या फिर चुनाव लड़ने के लिए ही, विधायक बनने के लिए ही इसमें आप ज्वाइन किए हैं? मैं 3 साल से लेकिन इस 3 साल में मैं माननीय चंपाई सोरेन जी से भी मिला हूँ। मैं उसके अलावा और भी ऐसे बड़े नेता हैं जिन लोगों से मिलकर मैंने ये चीज़ें सामने रखी हैं कि अच्छा, अभी फिलहाल आप ज्वाइन कर लिए जेबी कैसे, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? कैसे, आपके पास क्या क्या रोड मैप्स हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, कैसे काम करना चाहते हैं? अभी जैसे आज एक अभियान शुरू हुआ है, ये झारखंड मांगे जयराम, ये अभियान शुरू हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ें हमारे एजेंडा में, हमारे लिस्ट में है। जैसे कि अगर ये नमस्कार, जोहार। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो लंदन से मास्टर डिग्री करके जेबी केसेस में ज्वाइन किए हैं आज ही। प्रकाश सर हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है सफर सच में। धन्यवाद सबको और आभार कि आप लोग ने अपना समय निकाला यहाँ आए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रकाश सर, क्या वजह रहा है जबकि आपके पास वेल डिग्री है, सर्टिफाइड मास्टर डिग्री है, लंदन से करके यहाँ पे पहुंचे और अचानक से जेबी केसेस की तरफ रुख करना, क्या वजह है? कई बार लोगों ने ये सवाल किया जब ये डिसीजन, ये मंथन चल रहा था कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना है, एडवाइजरी में आना है, क्या करना है। जब ये मंथन चल रहा था उस टाइम पे कई लोगों ने पूछा, ये सवाल किया कि इतना पढ़ लिख के पॉलिटिक्स, तो मेरा उनको सीधे एक लाइन का जवाब था, पॉलिटिक्स पढ़े लिखे लोगों का ही काम। पॉलिटिक्स का मतलब है, कोई भी एक लेट्स से एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका मेन काम क्या है? लेजिस्लेशन बनाना। उसका मेन काम ही यही है कि वो लेजिस्लेशन पे लोगों के मुद्दों को सदन तक लेके आए, उस सदन में उन मुद्दों का कोई कष्ट है उसका निवारण कैसे हो, कोई प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन कैसे हो, और उसके लिए क्या पॉलिसी बननी चाहिए। तो ये बिना पढ़ा लिखा आदमी कैसे कर सकता है? मेरा सवाल है कर सकता है। मेरा सवाल है प्रकाश सर कि आपने जेबी केसेस को ही क्यों चुना? राजनीतिक पार्टी के तौर पे यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, जेएमएम है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आजसू हैं और ये सवाल है। एक है कन्वेंशनल वर्सेस अनकन्वेंशनल। तो अब तक जो एनडीए की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इस तरह की जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं कन्वेंशनल तरीके से चल रही हैं। उसमें हर इंडिविजुअल का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, बट एक बड़े लेवल पे लोग उसको कंट्रोल करते हैं, हर इंडिविजुअल को। ये एक ऐसी पार्टी है जो यंग है, एनर्जेटिक है, डायनामिक है, सबका माइंडसेट मिलता है और इंटेंट एक ही है कि अपने राज्य के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करना है। सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दा है इनके पास में। यहाँ किसी के पास कोई लालच नहीं है, यहाँ किसी का कोई ऐसा इंटेंट नहीं है कि कल को मैं नेता बन जाऊँ, कोई नहीं। सारे ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप किसी को भी देखेंगे इतने सिंपल सारे हैं सब लोग। तो फिर लगा कि यहाँ पे समझने वाले लोग हैं। मैं संजय मेहता जी से मिला, संजय मेहता जी से मिलने के बाद लगा कि हम लोग बड़े सेम माइंड ट्यून के लोग हैं। जो हम लोग शहरी विकास की बात करते हैं, हम लोग गाँव की बात करते हैं, हम लोग लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि किसी भी गाँव में जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार अखबारों में छपता है कि लोग अपने बीमार, अपने रिलेटिव्स को, किसी को कोई खटिए पे लेके जा रहा है, कोई कैसे लेके जा रहा है। इसका मतलब वहाँ सड़क नहीं है, सड़क है, एम्बुलेंस नहीं है। तो हम लोगों का गांव हर जगह पहुंच के ये है मुद्दा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी, हर गांव तक, हर उस गांव के आखिरी घर तक एक सड़क हो जहां से कम एक जिसको कहते हैं सम्मानीय तरीके से लोग रह सके। अभी पेयजल की हर जगह, पानी की समस्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी ये सारे मुद्दों में हमारी सारी चीज़ें हैं। तो इस माइंडसेट के साथ में मुझे लगा जेबी केसेस एक ऐसी पार्टी है जो अभी डेवलपिंग है और वो हर किसी का सम्मान करती है, सबके विचारों का। अच्छा, जेबी केसेस के विचारधाराओं से मतलब प्रभावित हैं आप, या किसी एक शख्स को लेकर प्रभावित? जैसे जयराम महतो, संजय मेहता, देवेंद्रनाथ महतो, आप किसको लेकर के ज़्यादा प्रभावित हैं या उनके विचारों को लेकर? मेरे लिए तो विचार ज़्यादा बड़ी चीज़ है। इंडिविजुअल कोई रहे न रहे, विचार रहते हैं, मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। अगर आज मैंने कोई ऐसी विचार सब में डाल रखी है कि अगर इस दिशा में हम लोग सोचेंगे तो हमें सक्सेस मिल सकता है, तो लोग वो करेंगे, मैं रहूँ या नहीं रहूँ। तो इसलिए विचारधारा सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रकाश सर एक सवाल है कि लोग पार्टी इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको नेता बनना होता है, चुनाव लड़ना होता है। तो प्रकाश जी भविष्य में कभी चुनाव लड़ सकते हैं क्या? या फिर चुनाव लड़ने के लिए ही, विधायक बनने के लिए ही इसमें आप ज्वाइन किए हैं क्या? मैं 3 साल से झारखंड में हूँ। मेरा मेन मोटिव था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा इतने साल का डिग्री है, जो भी मैं झारखंड के लिए करना चाहता हूँ, एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे इस नॉलेज का, इस एक्सपीरियंस का कोई कंट्रीब्यूशन हो पाए। लेकिन इस 3 साल में मैं माननीय चंपाई सोरेन जी से भी मिला हूँ। मैं उसके अलावा और भी ऐसे बड़े नेता हैं जिन लोगों से मिलकर मैंने ये चीज़ें सामने रखी हैं
कि हमारे झारखंड में प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है। तो चुनाव लड़ना न लड़ना वो बहुत बाद की बात है, वो तो और थोड़े हाई लेवल पे वो चीज़ें डिसाइड होती हैं, या फिर अगर जयराम दास से वैसा बात रहा, अगर लगा कि कोई ऐसा, वो तब का तब देखा जाएगा। बट इस टाइम मेरा सिर्फ एक एजेंडा ये है कि मैं कंट्रीब्यूशन क्या कर पा रहा हूँ, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन मतलब मेरा क्या है। पार्टी में सेवा देना चाहते हैं अभी फिलहाल आप? मुझे उम्मीद है कि ये यहाँ पे सुनने वाले लोग हैं, जो आपकी विचारधारा को या आपके एक्सपीरियंस जिसका सम्मान करते हैं, उसको सुनते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कल को कोई पावर में मैं आऊँ या ना आऊँ, ये आए या ना आए, कोई आए, जो भी आएगा वो कम से कम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, जो हमने कहा है, जिसका पार्टी सम्मान करती है। बस ये रीज़न है अच्छा, ज्वाइन करने का। प्रकाश सर, झारखंड में आपको क्या ऐसा चीज़ लगा जो आप सोचे कि हमको नेतागिरी करके ही या नेता में आकर के या सिस्टम में आकर के हम इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे मतलब बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण? आपके पास पावर नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। आप ज्ञान लेके क्या करेंगे अगर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते? आज आपके पास बहुत क्षमता है लिखने की, बोलने की, आपके पास ये माइक नहीं होगा, आप क्या कर पाएँगे? ये माइक जो है, ये आपको पावर देता है, उस चेंज को लोगों तक जाने का, करने का। तो जो पावर है, वो आपको एक क्षमता देता है कि आपका जो ज्ञान है, जो आपका एक्सपीरियंस है, वो यूज़ हो पाए। अदरवाइज़ मेरे पास इतना एक्सपीरियंस, अब आज मैं झारखंड से बाहर कहीं भी जाऊँ, किसी दूसरे शहर में जाऊँ, मुझे 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने की नौकरी है। बड़े आराम की ज़िंदगी कट सकती है जॉब में मेरी। दिलचस्पी है नहीं? नहीं, जॉब में बिल्कुल है, क्योंकि आप अपना घर कैसे चलाते हैं? मैं तो यहाँ कोई मीडिएटरगिरी करके कमीशन वाला पैसा तो लेने आया नहीं हूँ। इसलिए मेरा बड़ा क्लियर था जब मैं जॉइन कर रहा था कि मुझे तो अपना नौकरी करना है, क्योंकि मुझे घर भी चलाना है। मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मेरा नॉलेज है। मैं एक इंजीनियर कंसल्टेंट हूँ, एक चार्टर्ड इंजीनियर हूँ। तो भाई जहाँ मेरी सर्विस लगती है, वहाँ से मुझे फीस मिलती है, वो मेरी कमाई है। तो मैं अपने काम के साथ-साथ में जो कंट्रीब्यूशन यहाँ कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। अच्छा, अभी तो फिलहाल मैं अपने काम के साथ-साथ में जो कंट्रीब्यूशन यहाँ कर सकता हूँ, वो मैं करूँगा। अच्छा, अभी फिलहाल आप ज्वाइन कर लिए जेबी कैसे? अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप कैसे, आपके पास क्या-क्या रोड मैप्स हैं जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं? कैसे काम करना चाहते हैं? अभी जैसे आज एक अभियान शुरू हुआ है, ये झारखंड मांगे जयराम, ये अभियान शुरू हुआ है। इसके अलावा और भी चीज़ें हमारे एजेंडा में, हमारे लिस्ट में है। जैसे कि अगर ये टीम पावर में आती है, नहीं भी आती है, कोई भी एक आ जाए, ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट बने, कोई भी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 की जितने भी, जो भी पावर में आ जाए, जो भी सदन तक पहुँचे, वो कम से कम इस नॉलेज का, जो आज मैंने बताया कि हम लोग इतने-इतने पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं, ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा प्लानिंग है। तो हम लोग सब मिलकर विज़न डॉक्यूमेंट बना रहे हैं इस पूरे स्टेट के लिए। और कई बार ये होता है कि इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनता है, बट उसमें से क्या काम आपने किया नहीं किया, ये विपक्ष आपको बता रहा होता है। बट हमारा ये प्लानिंग है कि हम लोग हर मंथ, हर दूसरे मंथ या हर क्वार्टर में एक क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट निकालेंगे कि अगर हमने आपसे 10 चीज़ें, हमने आपसे वादा किया था, उस 10 में से हम लोग आज कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, और अगले 5 साल में हम कैसे उस चीज़ को आप लोगों तक पहुँचाएँगे जो हमने आपसे वादा किया था। प्रकाश तो सर, ये- आपने कुछ देर पहले कहा था कि हमने चंपई सोरेन से भी मुलाकात किया था। हाँ। तो शायद आपकी विचारधारा वहाँ उनसे नहीं मिल पाई क्या? जो जेबी केसेस में आकर के? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो भी बड़े सम्मानित लीडर हैं, पूरे जन समर्थन बहुत है उनको, लेकिन उनको थोड़ा इस तरह का हिचकिचाहट उनके अंदर था कि जैसे बड़ी सारी पॉलिसीज़ बनती हैं, वो ऊपर लेवल पे जाके कैंसिल होती है। जो आज भी मैंने बताया कि ऊपर लेवल पे कोर्ट में कहीं जाके वो कैंसिल हो जाती है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं नीचे त्रुटि रह गई है, ठीक है? इस तरह का उनके मन में ज़रा संकोच था कि आप जो इतनी प्लानिंग, इन चीज़ों की बात कर रहे हो, ये कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कितना हो पाएगा, मुझे इसका बड़ा, मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज़ को करने में, या मैं, मतलब इस पे शायद हमें बहुत मंथन की ज़रूरत है। तो वो टाइम इतना बीतता गया कि फिर लगा कि शायद उनके प्रायोरिटी एजेंडा में नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो जो प्रायोरिटी एजेंडा में नहीं है, तो कल को वो पावर में हो या ना हो, जब उनके पास फुल पावर था, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके पास सारा पावर था, सब कुछ कर सकते थे। तो मुझे लगा कि शायद उनके एजेंडा में नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी वापस मुझे कॉल करना या दोबारा मिलना ज़रूरी नहीं समझा। इसलिए मुझे लगा कि शायद आपके ज्ञान का यहाँ उतना रिस्पेक्ट नहीं है और जितना इसलिए होना आपने रुख भी चाहिए। बदल लिया। चलिए, मास्टर डिग्री करके लंदन से यहाँ आए हैं और जयराम महतो की पार्टी के साथ आज ज्वाइन हुए। ऐसे में एक साथ हमारे साथ और हैं, रविंदर जी हैं, और ये खुद इंजीनियर हैं। रविंदर जी, कैसे लगता है, पढ़े लिखे की फौज तैयार हो गई है लगता है जेबी केसेस में? देखिए, बड़े जितने भी पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, उन्हीं की फौज राजनीतिक में ज़रूरत है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक मुखिया भी बनता है तो अंगूठा छाप का बनता है, मुख्यमंत्री भी बनते हैं तो उसको पूरे राज्य की ठीक ढंग से जानकारी नहीं रहती है। चाहे कोई भी नेता को उठा के देखते हैं तो उनको पूरी तरह से जानकारी नहीं रहती है, जिसके कारण हमारा राज्य का जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। हमारे जैसे युवा, जैसे एक सर बोले कि लंदन से पढ़ाई करके आए हुए हैं, तो अगर यहाँ पे इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वहाँ डेवलपमेंट देखेंगे तो अपना राज्य में ज़रूर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे रह के आए हुए हैं। उसी तरह मैं भी जब इंदौर में पढ़ाई करता था
तो वहाँ पर भी स्वच्छ अभियान चला था और इंदौर नंबर 1 बना था, यानी स्वच्छ अभियान में, वो आपको भी पता होगा। तो क्यों नहीं हमारा राज्य स्वच्छ अभियान के तहत भी नंबर 1 बन सकता है। बहुत सारे हमारे ऐसे डेवलपमेंट है। मैं भी डीएमआरसी में काम कर चुका हूँ, उसके साथ रेलवे में भी काम किया हूँ और एनटीपीसी में मेरा भी वर्क का एक्सपीरियंस है। तो देखने के साथ लगता है कहीं ना कहीं राज्य में हमारे बहुत कुछ कमी है, क्योंकि मैं जब बाहर में जॉब करता था। तो अब बदलाव होगा लगता हाँ, है। बदलाव चाहिए, क्योंकि अगर युवा आएंगे यहाँ पे, पढ़े लिखे युवा आएंगे तो बदलाव निश्चित ही होगा, क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर काम आएगा ही। क्योंकि चलिए बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जो लगातार देख रहे होंगे कि एक पढ़े लिखे का फौज तैयार हो रहा है, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। और साथ ही साथ सर के बारे में क्या सोचते हैं जो लंदन से मास्टर डिग्री करके आज बड़े बड़े पढ़े लिखे का फौज कह सकते हैं जेबीकेएसएस में तैयार हो रहा है, उन सभी चीज़ों के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया और अपनी राय हमें जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद सर।